अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में गरीबी लाने वाले कुछ काम, कुल वैसे कुछ लोगों ने 40 तक लिखे हैं। हम आपके सामने बस 8 जिक्र करते हैं यहाँ पर, जिनको घर में गरीबी का सबब लोगों ने समझा होता है, माना होता है, जबकि वो बेबुनियाद है। हदीस पाक में इनका कोई तज़किरा नहीं। हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के आसार में इनका कोई तज़किरा नहीं है। ये चली चलाई बातें हैं और लोग ये समझते हैं कि इनसे गरीबी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। 8 काम हम आपको बतलाते हैं जो लोगों में मशहूर है। नंबर 1, दांतों से रोटी कतरना। दांतों से रोटी काट काट कर खाना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे घरों के अंदर रोटी का रोल बना लेते हैं, और खास तौर से मदरसों के अंदर तो ऐसा बहुत करते हैं। रोटी का रोल बना लिया और फिर उसको दांतों से काट काट कर खा रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि रोटी के अंदर कोई ऑमलेट या कोई और चीज उसको लपेट लिया और खा रहे होते हैं। तो रोटी इस तरह भी खा सकते हैं, अगरचे ये अदब के खिलाफ है, ऐसे नहीं खाना चाहिए। रोटी के टुकड़े करके इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बैठकर खाना चाहिए, लेकिन इस तरह से रोटी खाने से कोई घर में बेबरकती नहीं आती, घर में कोई गरीबी नहीं आती। नंबर 2, टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना। टूटा बर्तन जैसे टूटा कप है, टूटी प्लेट है, या टूटा हुआ कंगा है, या कोई और चीज है टूटी हुई, तो उसको इस्तेमाल करना। कई लोग बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं कि भाई टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल करोगे तो घर में गरीबी आएगी। ये बेबुनियाद बात है। नंबर 3, लोगों में मशहूर है कि प्याज और लहसुन के छिलके जलाना। लहसुन और प्याज के छिलके चूल्हे में जलाना। जिन घरों में चूल्हे जलते हैं, अब अक्सर घरों का तो हाल ये है कि उनमें इंडक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं या गैस चूल्हे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन अब भी कुछ घरों में चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, आग जलाई जाती है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्याज और लहसुन के छिलके अगर जलाएंगे तो घर में गरीबी आएगी। बेबुनियाद बात है। नंबर 4, बदन पर ही कपड़ा वगैरह सी देना। जैसे कपड़ा कोई फट गया है, किसी कुर्ते का, शलवार का, पैंट का कोई हिस्सा फट गया और पहने हुए हैं, और ऐसे के ऐसे ही टेलर के पास पहुंचे और दामन दिखाया कि भाई उसको सी दो, जरा इस पर मशीन फेर दो। तो लोगों में ऐसा मशहूर है कुछ लोगों में कि इससे गरीबी आती है। बेबुनियाद बात है। नंबर 5, हाथों को गारे या मिट्टी से धोना। अगर साबुन नहीं मिला, सरफ नहीं मिला, कहीं हैंड वॉश नहीं मिल पाया, तो कहीं हाथ को अगर गारे या मिट्टी से धोएंगे तो गरीबी आएगी। बेबुनियाद बात है ये। नंबर 6, घर में मकड़ी का जाला रखना। घर में अगर मकड़ी के जाले हो गए हो तो उससे भी गरीबी आती। ये लोगों में मशहूर है। ये कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित बात नहीं है। नंबर 7, पायजामा या शलवार खड़े खड़े पहनना। लोग ऐसा समझते हैं कि अगर खड़े होकर पहनेंगे तो उससे भी घर में गरीबी आएगी। भाई अच्छी बात है, बैठकर पहनना चाहिए, इंसान का पाँव नहीं उलझेगा, गिरने से बच जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बैठकर पहनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि शलवार पायजामा अगर खड़े होकर पहनेंगे तो उसकी वजह से गरीबी आती हो, ऐसा नहीं है। नंबर 8, कई लोगों में मशहूर है, आपने भी सुना होगा कि रात में झाड़ू लगाना। रात में झाड़ू लगाएंगे तो गरीबी आएगी, ऐसा आपने सुना होगा। कई लोग इसका तज़किरा कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब झाड़ू की जरूरत होगी तब झाड़ू लगाया जाए। घर में अगर कचरा हो रहा है तो क्या रात भर कचरे में ही सोएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो ये तो गंदा होने की निशानी है। तो जब जरूरत हो झाड़ू लगाने की, मकान में, दुकान में, आंगन में, घर में लगा सकते हैं। रात में झाड़ू लगाना कोई मनहूस नहीं होता, उससे कोई घर में गरीबी नहीं आया करती है। तो इस तरह की कई सारी चीजें लोगों में चल रही हैं। एक किताब में 40 तक उनको जिक्र किया गया है। हमने बहुत इख्तिसार के तौर पर 8 चीजें आपके सामने जिक्र की हैं। तो याद रखने की बात है कि घर में इन चीजों की वजह से कोई बेबरकती, गरीबी, तंगदस्ती, फक्र फाका नहीं आया करता है, बल्कि असल ये है कि अल्लाह की नाराजगी वाले कामों से इंसान बचे, वो काम करे जिनसे अल्लाह राजी होता है, जिनसे अल्लाह खुश होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर घरों में बरकतें भी अता फरमाता है।